आप युद्ध के ड्रम की दूर की आवाज सुनते हैं। तलवारों का टकराव हवा भर देता है। योद्धाओं, एक ऐसे क्षेत्र में आपका स्वागत है जहां रणनीति सर्वोच्च है, जहां चालाक बुद्धि के माध्यम से जीत तैयार की जाती है। मैं रैकून टुडेगरम हूँ। हम एक प्राचीन मास्टरमाइंड के गहन ज्ञान में उतरते हैं जिसने युद्ध के विश्वासघाती दुनिया को किसी और की तरह नेविगेट नहीं किया। देवियों और सज्जनों, मैं आपके सामने महान संत ज़ू द्वारा युद्ध की कला प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपके साथ इस यात्रा को शुरू करने के लिए रोमांचित हूँ। उन कलातीत सिद्धांतों की खोज कर रहा हूँ जिन्होंने सैन्य इतिहास को आकार दिया है। अपने घोड़ों को पकड़ो। इससे पहले कि हम लड़ाई में कूदे, चलो स्याही और पेन के पीछे की प्रतिभा से मिलती है। संत ज़ू, गुरचीनी जनरल, सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक। एक समय की कल्पना करें, प्राचीन चीन में, जहां राजे तलवार के झूले के साथ उठते और गिरते थे। इस अराजकता के बीच ही sun tzu ज्ञान और अद्वितीय प्रतिभा के प्रतीक के रूप में उभरे। हालांकि sun tzu के जीवन का सटीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन उनकी विरासत सदियों से बनी हुई है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूर्वी झो काल में जन्मे। वह इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक के पीछे मास्टरमाइंड बन गए। युद्ध की कला। नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर जनरल डगलस मैकार्थर तक कमांडरों और विजेताओं ने संत ज़ू की शिक्षाओं में सांत्वना मांगी है। आज की दुनिया में भी राजनेता, व्यापारिक, मुगल और खेल कोच मार्गदर्शन के लिए इस प्राचीन खजाने की ओर रुख करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, युद्ध की कला इतनी असाधारण क्या है? मैं आपको, मेरे उत्सुक शिक्षार्थियों को प्रबुद्ध करता हूँ। संत ज़ू का काम केवल सैन्य अभियानों की बारीकियों के बारे में नहीं है। यह एक रणनीतिक कृति है, किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सफलता के लिए एक रोड मैप है। sun tzu समझ गया कि लड़ाई अकेले क्रूर बल से नहीं जीती जाती है। यह अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने, लाभ का लाभ उठाने और रणनीतियों को नियोजित करने के बारे में है जो उन्हें घबराहट में अपना सिर खुजलाते हैं। युद्ध की कला के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक धोखे की धारणा है। sun tzu का मानना था कि सच्ची जीत अपने दुश्मन को आमने सामने उलझाने में नहीं है, बल्कि उन्हें सावधानी पूर्वक तैयार किए गए जाल में लुभाने में है। इसके बारे में सोचो। ट्रोजन हॉर्स, द्वितीय विश्व युद्ध में ऑपरेशन धैर्य, ये सभी शानदार धोखे थे जिन्होंने लड़ाई का ज्वार बदल दिया। sun tzu जानता था कि आपके सच्चे इरादों के बारे में दुश्मन की अज्ञानता एक हथियार है। लेकिन युद्ध की कला सिर्फ युद्ध के मैदान में चालाक युद्धाभ्यास के बारे में नहीं है। इसका ज्ञान व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी के दायरे तक फैला हुआ है। आइए कुछ व्यावहारिक युक्तियों को अनपैक करें जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। टिप नंबर 1, अपने आप को जानो, अपने दुश्मन को जानो। sun tzu ने आत्मजागरूकता और अपनी प्रतियोगिता को समझने के महत्व पर जोर दिया। चाहे आप एक उभरते उद्यमी या एक अनुभवी कार्यकारी हो, अपने बाजार का अध्ययन करना, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना और अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना आपको जीत की बढ़ती और प्रतियोगिता खेल के प्रति उत्साही लोगों की बात करते हुए सुनो। युद्ध की कला में अंतर्दृष्टि है जो आपके खेल को बढ़ा सकती है। sun tzu हमें सिखाता है कि जीत केवल शारीरिक कौशल में नहीं बल्कि मानसिक चपलता में भी निहित है। रणनीति, टीम वर्क और अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगाना किसी भी खेल के मैदान पर तालिकाओं को बदल सकता है। आइए इस बात पर करीब से नजर डालें कि यह उल्लेखनीय पुस्तक कैसे संरचित है। संत ज़ू के काम को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक युद्ध का एक अनूठा पहलू प्रस्तुत करता है, जो एक योद्धा के ब्रीफ के रूप में संक्षिप्त और तेज है। यात्रा बिछाने की योजनाओं के साथ शुरू होती है, जहां संत ज़ू रणनीतिक सोच और सावधानी पूर्वक तैयारी के महत्व पर जोर देता है। यह एक भव्य प्रदर्शन के लिए मंच स्थापित करने जैसा है। मेरे दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, हम युद्ध छेड़ने और स्ट्रेटेजी द्वारा हमला का सामना करती है। ये अध्याय प्रत्यक्ष टकराव और चालाक धोखे दोनों की कला का खुलासा करते हैं।
सुन त्सो समझ गए कि जीत युद्ध के मैदान की बदलती गतिशीलता के लिए अपनी रणनीति को अनुकूलित करने में निहित है। यह वहां नहीं रुकता है। सामरिक स्वभाव और ऊर्जा का उपयोग अपराध और रक्षा के बीच जटिल नृत्य पर प्रकाश डालते हैं। नाजुक संतुलन जो सेना के भाग्य को बनाया तोड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम कमजोर बिंदु और मजबूत और पैंतरेबाजी का पता लगाते हैं। यहाँ सन त्सो हमें सिखाता है कि हमारे दुश्मन के बचाव में कमजोरियों की पहचान कैसे करें और एक कुशल शतरंज खिलाड़ी की तरह सटीक पैंतरेबाजी के साथ धुन का फायदा उठाएं। रणनीति में भिन्नता और मार्च पर सेना के रोमांचक अध्यायों के लिए खुद को तैयार करें। सन त्सो अनुकूल नशीलता के महत्व, रणनीतियों को बदलने और लड़ाई के बदलते ज्वार के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता का खुलासा करता है। लेकिन इलाके के प्रभाव के बारे में क्या? चलिए अध्याय है जो भौतिक युद्ध के मैदान को समझने और ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए इसकी विशेषताओं का उपयोग करने के लिए समर्पित है। जैसा कि हम गहराई से जाते हैं, हम 9 स्थितियों को उजागर करते हैं जो विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने और रणनीति प्रतिभा के साथ जवाब देने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह आपके रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति को नेविगेट करने के लिए एक मानसिक मानचित्र होने जैसा है। जैसे जैसे हम चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, द अटैक बाय फायर अच्छी तरह से निष्पादित आक्रामक युद्धाभ्यास की विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है, जो दुश्मन के बचाव को नष्ट करने वाले धधकते हुए आग की तरह है। और अंत में हम जासूसों का उपयोग तक पहुंचते हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त अभियानों के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने की कला। सुन त्सो ने युद्ध के मैदान में एक मूल्यवान हथियार के रूप में सूचना के महत्व को समझा। प्रत्येक अध्याय के साथ पिछले अध्याय के आधार पर सन त्सो युद्ध की कला के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका बनता है। लेकिन हमारे उत्सुक शिक्षार्थियों, यह नहीं भूलना चाहिए, यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सन त्सो के दिमाग में एक स्पष्ट मिशन था। युद्ध में जीत हासिल करने पर व्यवहारिक मार्गदर्शन और सलाह के साथ सैन्य नेताओं और रणनीतिकारों को लैस करना। वह समझ गया कि सावधानी पूर्वक योजना, रणनीतिक सोच और सामरिक लचीलापन युद्ध के मैदान को जीतने की कुंजी थी। सन त्सो ने युद्ध की कोहरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह एक व्यापक गाइड की कल्पना की जो विजय के मार्ग को रोशन करता है। लेकिन सुन त्सो यही नहीं रुके। उन्होंने एक सेना की सफलता में नेतृत्व, अनुशासन और मनोबल की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। उन्होंने अपने पाठकों में सैनिकों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के महत्व को स्थापित करने का लक्ष्य रखा, क्योंकि एक मजबूत और एकीकृत पर एक अजेय बल है। कल्पना कीजिए कि शीर्ष पर खड़े हो, अपने सैनिकों को अटूट दृढ़ विश्वास के साथ प्रेरित करें और उनकी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित करें। सन त्सो का ज्ञान हमें नेतृत्व के इस शिखर की ओर मार्गदर्शन करता है। सुन त्सो के दिमाग में अनुकूल नशीलता और लचीलापन सर्वोपरि था। वह समझते थे कि युद्ध एक हमेशा बदलता नृत्य है और बदलती परिस्थितियों के जवाब में रणनीति और रणनीतियों को समायोजित करने की क्षमता जीत की कुंजी थी। गिरगिट की तरह अपने परिवेश में घुल मिल जाने के कारण हमें इसे अपनाना चाहिए और उस पर काबू पाना चाहिए। सुन त्सो की शिक्षाएं हमें युद्ध के मैदान की जटिलताओं को चालाकी से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाती है। और अंत में सुन त्सो जीत के महत्व पर जोर देना चाहते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए जनरलों की आवश्यकता होती है जो जोखिम लेने, बलिदान करने और लगातार जीत का पीछा करने के लिए तैयार है। जीत केवल एक संभावना नहीं है, यह अंतिम उद्देश्य है। सुन त्सो का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमें अवसर का लाभ उठाने की हिम्मत करनी चाहिए, हर कदम की सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए और हमारी सेनाओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से समन्वित करना चाहिए। सुन त्सो कोई साधारण विचारक नहीं थे। उन्होंने सैन्य इतिहास, दर्शन और यहाँ तक कि मनोविज्ञान से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न विषयों में प्रवेश किया। इस अंतः विषय दृष्टिकोण ने उनकी शिक्षाओं में जान फूंक दी।
जिससे उन्हें विविध संदर्भों में प्रासंगिक और लागू किया गया। कल्पना कीजिए, संत जो के शब्द युगों में गूंज रहे थे, जो महान सैन्य नेताओं के दिमाग में गूंज रहे थे। इन क्षेत्रों के बारे में उनके सावधानी पूर्वक शोध और गहरी समझ ने उनके ज्ञान को प्राणातिक महत्व के साथ प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, धोखे और आश्चर्य की कला में संत जो की अंतर्दृष्टि खुले मनोविज्ञान और मानव व्यवहार पर ध्यान आकर्षित करते हुए वह झूठे दिखावे और ध्यान भटकाने की रणनीति की शक्ति को उजागर करता है। हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों में टैप करके जनरल दुश्मन को भ्रमित और गुमराह कर सकते हैं, युद्ध के मैदान में एक अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धोखे की कला, यह एक मास्टर ब्रह्मवादी की तरह है जो अपने दर्शकों को निभाता है, जिससे वे मंत्रमुग्ध और विचलित हो जाते हैं। सुन जो सैन्य विजय की मनोरम कहानियां बुनता है, जो हमारी अपनी ताकत और हमारे विरोधियों की कमजोरियों दोनों को समझने की महत्व को दर्शाता है। वह हमें इतिहास के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, शानदार रणनीतिकारों के अनगिनत उदाहरणों का अनावरण करता है जिन्होंने कमजोरियों का फायदा उठाया और विजयी हुए। जिस तरह एक कुशल शतरंज खिलाड़ी बोर्ड का सर्वेक्षण करता है, हर कदम का अनुमान लगाता है, संत जो हमें उन कमजोरियों का विश्लेषण और फायदा उठाने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे सामने है। यह युद्ध के ज्वार को हमारे पक्ष में मोड़ने की कुंजी है। पृष्ठ के हर मोड़ के साथ हम सुनजो के सावधानी पूर्वक योजना, रणनीतिक सोच, सामरिक लचीलेपन, नेतृत्व, अनुशासन, मनोबल, अनुकूल नशीलता और जीत की अथक खोज पर अटूट जोर देते हैं। इसलिए विजय के मेरे साथी साथ को संत जो के ज्ञान को आपके भीतर प्रतिध्वनित होने दे। इसे सभी प्रयासों में जीत के लिए आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने दे। जीवन के युद्ध के मैदान की जटिलताओं को नेविगेट करते समय उनके शब्द आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि हम संत जो की युद्ध की कला की उल्लेखनीय दुनिया में गहराई से उतर गए हैं। यदि आप उन अवधारणाओं से चिंतित हैं जिन्हें हमने अब तक खोजा है और इस उत्कृष्ट कृति का पता लगाना चाहते हैं, तो डरो मत। मेरे पास 2 मनोरम प्रश्न हैं जो आपको गहरी समझ के मार्ग पर ले जाएंगे। प्रश्न 1, संत जो के अनुसार युद्ध की कला में 5 निरंतर कारकों का क्या महत्व है? अपने आप को तैयार करें मेरे दोस्तों। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इन स्थिर आंकों के पीछे की गहन परतों को उजागर कर सकते हैं जो युद्ध के सार को आकार देते हैं। और अब दूसरा सवाल, सुन जो हर कीमत पर जीत की खोज पर अपने अटूट जोर देने के लिए संभावित आपत्तियों को कैसे संबोधित करता है? प्रबुद्ध होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप रणनीतिक दुस्साहस और नैतिक सिद्धांतों के बीच नाजुक संतुलन को उजागर कर सकते हैं। एक गेम चेंजर के लिए तैयार हो जाओ। जब यह वीडियो 30,000 बार देखा जाता है, तो मैं तिजोरी को प्राचीन ज्ञान के लिए खोल रहा हूँ। संतों की युद्ध की कला जैसा आपने कभी नहीं देखा है। इसे कार्यस्थल में, युद्ध के मैदान में, व्यवसाय में और यहाँ तक के खेल में भी आसानी से लागू करने की कल्पना करें। सीमाओं से मुक्त हो और एक रणनीतिक पावर हाउस बने। उस पसंद बटन को स्मैश करें, साथ ही ज्ञान चाहने वालों के साथ साझा करें और चलो एक साथ 30,000 दृश्य हिट करें। सफलता की कोई सीमा नहीं है। अंतिम रहस्योद्घाटन के लिए बने रहें। मेरे चैनल का अनुसरण करें, उस पसंद बटन को दबाएं और इस वीडियो को ज्ञान के अपने साथी साधकों के साथ साझा करें। एक साथ हम साहित्य के विशाल क्षेत्र के माध्यम से अनगिनत रोमांच शुरू करेंगे। जब तक हमारे रास्ते फिर से पार नहीं हो जाते, तब तक ध्यान रखें और ज्ञान की भूखे रहें।